Hello all. So let's begin with question number 5 of objective 1, chapter 5, Newton's laws of motion, S.C. वर्मा। तो इस में कहा गया है कि एक ब्लॉक जिसका कि मास m दिया हुआ है हमें यहाँ पे, और ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। यहाँ पे फिक्स लिखना क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो हम फिक्स्ड ही मानेंगे इसे। सो इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है। अब इस ब्लॉक पे इंक्लाइन कितना फोर्स लगा रहा है ये पूछा गया है। इट इज आस्किंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। तो चलिए इसके एफबीटी ड्रॉ करते हैं। इस पर एक फोर्स तो लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज mg, और एक फोर्स ब्लॉक पे इंक्लाइन की मदद से लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। यही नॉर्मल रिएक्शन ही वह फोर्स है जो इंक्लाइन ब्लॉक पे लगा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं। ओके तो n की ही वैल्यू पूछी गई है, बिकॉज इट इज द ओनली फोर्स विच इज अप्लाइड बाय इंक्लाइन ऑन द ब्लॉक। अब चलिए निकालते हैं। हम सब अपने कॉमन एक्सपीरियंस से ही जानते हैं कि ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो अगर मैं, ये स्लाइडिंग की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इन दो डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। तो देखिए कैसे रिजॉल्व करेंगे। हम जानते हैं ये एंगल थीटा दिया हुआ है हमें, तो ज्योमेट्री से ये भी एंगल थीटा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी क्लियर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये सामने का एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर ये थीटा हो जाएगा। क्लियर। और फिर mg के दो कंपोनेंट कर लें, तो mg का जो ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये बन जाएगा mg cos थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा की मदद से ये स्लाइड करेगा अलोंग द इंक्लाइन। लेकिन व्हाट हैपेंस टू परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, देखिए इस डायरेक्शन में ब्लॉक के पास कोई मोशन नहीं है, ना तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ना ही ब्लॉक अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, जबकि इस डायरेक्शन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसमें डायरेक्शनल इक्विलिब्रियम है। अलोंग द इंक्लाइन द ब्लॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इट इज इन इक्विलिब्रियम। सो अलोंग दिस द फोर्सेस मस्ट बैलेंस। सो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी mg cos थीटा। सो करेक्ट आंसर इज 6। अगला सवाल देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ब्लॉक ऑफ मास m, अगेन इसको एक स्मूथ फिक्स्ड वेज पे रख दिया गया है। ये फिक्स्ड वेज है, और ये नहीं बल्कि ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड। ओह, ये फिक्स नहीं है, ये पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट किया जा रहा है यहाँ पे। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। ओके तो ये इसके पास कुछ ऐसा एक्सेलरेशन है कि ये ब्लॉक इन डिस्पाइट हैविंग डिस्पाइट प्लेस्ड ऑन ए वेरी वेरी स्मूथ सरफेस, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ना ही नीचे की तरफ ना ही ऊपर की तरफ। ओके तो ऐसा एक अमेजिंग सिस्टम है ये। ओके क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं वेज के फ्रेम में। तो हम एक ऑब्जर्वर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर वेज पे ही बैठ गया है और वेज के साथ ही मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर बन गया एक NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसका कि एक्सेलरेशन भी a ही होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो भाई चलो फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो इंक्लाइन पर ब्लॉक पर एक फोर्स तो mg लगेगा, एक फोर्स बाय द इंक्लाइन n लगेगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, हमें एक स्यूडो फोर्स एडिशनल लगाना होता है। वो लगाना होता है फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन राइट है, तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लगेगा और उसकी वैल्यू होगी ma। अब देखिए, क्योंकि ब्लॉक वेज के फ्रेम में स्लाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी स्लाइड नहीं करेगा, मतलब रेस्ट में होगा। और अगर ये रेस्ट में होगा तो नेट फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। ओके तो अगर नेट फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक यूनिक काम कर सकते हैं, हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करें, ऑब्जर्व करें। तो आप देखेंगे mg और ma तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही हैं, केवल n को रिजॉल्व करना पड़ेगा हमें, और वो भी कैसे देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसके अपोजिट ये एंगल भी थीटा होगा। तो n को अगर हम ब्रेक कर ले तो n का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा दिस, ये हो जाएगा n
कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n साइन थीटा। और क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू दिस NIF जो ब्लॉक है वो कंप्लीटली रेस्ट में है, तो इसमें परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, बट इन द फ्रेम ऑफ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस करेंगे। तो n साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? n साइन थीटा ma को बैलेंस कर लेगा, और n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? वो mg को बैलेंस कर लेगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें लेफ्ट में मिल जाता है tan थीटा और इक्वल्स टू a/g। ओके, लेकिन हमें तो चाहिए था व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक। ओके, तो अगर फोर्स हमें चाहिए तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर हम वर्टिकल बैलेंस करते हैं, देखिए इस इक्वेशन को देखें आप, तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू होगी mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, तो यही आपका आंसर है बी। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को ध्यान से देखिएगा, दोनों में n की वैल्यू डिफरेंट है। क्वेश्चन में एक स्लाइड सा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट में, सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसकी वजह से आंसर भी दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं। तो बहुत केयरफुली इसको देखना चाहिए हमें। पिछली बार n की वैल्यू आई थी mg cos थीटा, इस बार आई है mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। द रीज़न वॉज सिंपल, पिछली बार ब्लॉक स्लाइड कर रहा था। ओके, स्लाइड कर रहा था, तो mg साइन थीटा उसे स्लाइड करवा रहा था, राइट। ओके, और इस बार ब्लॉक परफेक्टली रेस्ट में है, यहाँ पे स्यूडो फोर्स भी इन्वॉल्व हो गया है। आई सजेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ग्राउंड फ्रेम ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।